Hello students, let us discuss objective 1 from Concepts of Physics volume 1 by Professor H.C. वर्मा। ये चैप्टर नंबर 2 है वेक्टर एंड H.C. वर्मा में ये चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करके गिवन है। पहले आप प्रॉब्लम नंबर 1 ध्यान से पढ़ो। इसमें लिखा है कि वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ करे कि वेक्टर चेंज कब नहीं करेगा, उसके लिए कुछ सिचुएशंस गिवन है और उसमें इन सिचुएशंस में से आपको कोई एक सिचुएशन में वेक्टर चेंज नहीं करेगा, वो आपको चूज करना है। तो देखो, वेक्टर चेंज होने का सिंपल सा मीनिंग है कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है तो बच्चे वेक्टर चेंज होगा, दोनों चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस है वेक्टर चेंज होगा ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल। ये एक सिचुएशन दिया हुआ है कि एक वेक्टर को आपने क्या करा, किसी आर्बिट्रेरी एंगल से रोटेट कर दिया, तो ऑब्वियस इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सपोज करो एक वेक्टर ए था, इट हैज बीन रोटेटेड बाय सम एंगल थीटा से 30 डिग्री, तब ये ए बचा नहीं बच्चे, बेसिकली ये कुछ और ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ और था, अभी इसका डायरेक्शन कुछ और है, तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना, तो वेक्टर चेंज होगा ना। ए को अब इधर ए वेक्टर लिख रहे थे आप, तो इसे आप ए वेक्टर नहीं लिख सकते, ये चेंज होगा बच्चे। क्यों? क्योंकि इसके डायरेक्शन में चेंज आ गया। हाँ, हो सकता है आपने किसी वेक्टर को 2n पाई एंगल से रोटेट कर दिया, सपोज करो 360 से रोटेट करोगे तो फिर इसी डायरेक्शन में आएगा, है ना। 2 पाई से रोटेट करने से, 4 पाई से, 6 पाई से, मीन 2n पाई से रोटेट करोगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। बट एक्सेप्ट 2n पाई, किसी भी दूसरे एंगल से अगर आप रोटेट कर रहे हो देन इट्स डायरेक्शन विल चेंज, तो वेक्टर विल चेंज। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। क्लियर? बी में आ जाओ। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर। किसी वेक्टर को किसी आर्बिट्रेरी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेक्टर चेंज करेगा या नहीं करेगा? बच्चे कर सकता है बिल्कुल। वेक्टर ए है, एक्सेप्ट 1 आप किसी भी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो ये वेक्टर चेंज करेगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रहेगा, बट किसी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो ये वेक्टर चेंज करेगा। सपोज करो वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है अभी? ए। इसका डायरेक्शन क्या है? सपोज ए कैप। बट आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 2a, तो इसका अब मैग्नीट्यूड क्या है? 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड इसका डायरेक्शन a कैप। देखो डायरेक्शन में तो यहाँ चेंज नहीं आया, सेम है a कैप, बट इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो चुका। पहले पहले क्या था? a, अभी क्या हो गया? 2a। तो मैग्नीट्यूड चेंज होने से वेक्टर चेंज करेगा? ऑब्वियस है बच्चे, चेंज करेगा। हाँ, इसी वेक्टर में a है जिसका मैग्नीट्यूड पहले a था, डायरेक्शन a कैप था, इसमें आप -2 से मल्टीप्लाई कर दो किसी नेगेटिव नंबर से, -3, -4, -5 से, तो अब देखो पहले क्या था? इसका मैग्नीट्यूड a था, अभी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर -2 से मल्टीप्लाई करो तो 2a होगा। इसका डायरेक्शन पहले क्या था? a कैप, अभी क्या होगा? -a कैप होगा। ऑब्वियस है, क्लास में डिस्कस हुआ है ये सारी बातें। तो इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, a से 2a हुआ, a कैप से -a कैप हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, तो वेक्टर चेंज ऑब्वियस है बच्चे होगा। और ये करे कि वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी में आ जाओ। इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर सेम नहीं रहता, चेंज हो सकता है। हो क्या सकता है? होगा ही। ए को आप बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सपोज करो ए वेक्टर इधर है बच्चे, बी वेक्टर इधर है, आपने ए क्रॉस बी लिया। बी चलो यूनिट वेक्टर भी होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा यूनिट वेक्टर तब भी चलेगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? बताओ, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। राइट हैंड थंब रूल, रेडियली आउटवर्ड, है ना, डॉट से दिखा सकते हो। क्लियर है बात? तो ए क्रॉस बी वेक्टर सेम रहा क्या? नहीं रहा। इसका डायरेक्शन बच्चे ए पर भी परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी जो लिया, यहाँ से एक नया वेक्टर सी मिलेगा जो ए वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, या सिंपली बोल सकते कि ए और बी जिस प्लेन में उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। इवन ए अगर नल वेक्टर है बच्चे, अगर इसमें आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये एक नल वेक्टर मिलेगा, ऑब्वियस है। ठीक है। बट अब इसके डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, नल वेक्टर में डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, तो वेक्टर तो ऑब्वियसली चेंज करेगा। आप दो यूनिट वेक्टर को भी क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, आई क्रॉस जे कर लो, तो क्या मिलता है? के मिलेगा कुछ। आई और जे दोनों यूनिट वेक्टर है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यूनिट वेक्टर तो मिला बट डायरेक्शन तो अलग है ना। के इज परपेंडिकुलर टू आई और आई कैप, और के जे कैप के भी परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो, तो वेक्टर ऑब्वियसली चेंज करे। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी में भी वेक्टर चेंज होता है। डी में आ जाओ। इट इज स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके,
एक वेक्टर को आप उसके पैरेलल शिफ्ट दे दो, हाँ, कीपिंग इट्स लेंथ कांस्टेंट, अगर इसके मैग्नीट्यूड को आप कांस्टेंट रखे हुए हो और पैरेलल शिफ्ट दे दो तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। कैसे? सपोज करो कि ये डायरेक्शन बच्चे कुछ नॉर्थ है, ले लो, ये साउथ ले लो, ये ईस्ट ले लो, ये वेस्ट ले लो। एक वेक्टर नॉर्थ की तरफ ले लिया, से दिस वेक्टर इज ए, कीपिंग इट्स लेंथ कांस्टेंट, इसको इस वेक्टर ए को आप पैरेलल शिफ्ट दे दो, ए यहाँ है, इसे यहाँ ले आओ, इसके पैरेलल। इसका डायरेक्शन पहले क्या था? नॉर्थ, अब भी क्या है? नॉर्थ। और इसके लेंथ को कांस्टेंट रखा हुआ है, मीन इसके मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। इस वेक्टर को आप यहाँ भी दे दो पैरेलल, इसके पैरेलल इधर शिफ्ट कर दो, किधर भी कर दो, कीपिंग इट्स लेंथ कांस्टेंट, तो इसका डायरेक्शन सेम रहेगा और लेंथ को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, मीन ऑब्वियस है इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो नहीं रहा है। यहाँ मैग्नीट्यूड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि उसे सेम रखा हुआ है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इस केस में। अगर इसके लेंथ को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है, तो ये वेक्टर इस केस में बच्चे चेंज नहीं होगा, तो टी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड में आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 2 में है, विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो may represent the magnitude of 3 vectors adding to 0। ओके, इसमें देखो सिंपल है ये कि 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है ना, ये ऑप्शंस में। वैसे बता रहे हैं आपको कि इनमें से किन का रिजल्टेंट 0 हो सकता है। एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपको बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक है। वेक्टर ट्रायंगल से देखो 0 होने का क्या मीनिंग है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीनों सेम ऑर्डर में होगा तो रिजल्टेंट 0 होता है, ए बी सी। और वेक्टर ट्रायंगल से आपको क्लास में डिस्कस करा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2 स्मॉलर वेक्टर्स, दो छोटे वेक्टर के, दो स्मॉलर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करो, से ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा कुछ है। तो बच्चे ए सबसे ज़्यादा है, बी और सी छोटा है, बी और सी को ऐड करो, इट शुड ये या तो ज़्यादा होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए ए के, तो इस केस में क्या होता है, रिजल्टेंट 0 हो सकता है। क्लियर? तो देखो एक एक करके। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, 2 और 4, ये दोनों छोटा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम है, देखो ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, तो इन दोनों को ऐड करो, 4 + 2 6, 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स किसके, 8 के। 6 8 से बड़ा है, नहीं है, इक्वल है 8 के, नहीं है, तो इस ऑप्शन में, इस केस में रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। इसमें देखो 8 और 4 कितना, 14, सॉरी हाँ 14 नहीं, 8 और 4 12, तो 12 बच्चे 16 से ज़्यादा है क्या, नहीं है, इक्वल है क्या, नहीं है, तो इस ऑप्शन ये भी करेक्ट नहीं है, इस केस में भी रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। सी में आ जाओ, 1 और 1 ये दोनों छोटे मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, इन दोनों को अगर ऐड करो 1 + 1 तो बच्चे 2 होगा, तो 2 1 + 1 इज 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये होना चाहिए, तो इक्वल था है ना, हाँ तो होगा, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। डी मान लो 0.5 और 1 ये दोनों स्मॉलर वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कम है बच्चे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1.5 1.5 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। क्लियर? तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड में आ जाओ, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद वेक्टर बी। तो कुछ ऑप्शंस गिवन है, ये देखना है आपको कौन सा करेक्ट है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट है बच्चे दिया हुआ, सपोज करो ए वेक्टर है इधर, बी वेक्टर इधर है, आपको पता है अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका रिजल्टेंट मिड से पास करता है। ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ए का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, बी का कम है, तो ये ए से ए के क्लोज होगा, ज़्यादा ए की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा रिजल्टेंट। क्लियर है? और बी का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है ए से बच्चे, तो रिजल्टेंट बी के ज़्यादा क्लोज होगा या बी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, तो उसी पर बेस्ड है ये, टफ नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, वेक्टर ए एंड बी, सपोज कर लो एक आर्बिट्रेरी एंगल पर, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा वेक्टर ए के साथ एंगल बन रहा है, बीटा वेक्टर बी के साथ एंगल बन रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा करके। अल्फा लेस देन बी हमेशा तो नहीं होता है बच्चे कि अल्फा बीटा से हमेशा छोटा होगा, कम होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ए तो ऐसे ही, ये तो ए के बारे में ये तो इनकरेक्ट है, जब तक मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा। ए तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में आ जाओ, इसमें दिया है बच्चे कि ए लेस देन बी, मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, बी का मैग्नीट्यूड बच्चे ज़्यादा है और ए का कम है,
से दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ऑब्वियस रिजल्टेंट वेक्टर किसके ज़्यादा क्लोज होगा, बी के ज़्यादा क्लोज होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है बात? इसके जो रिजल्टेंट वेक्टर है बी के ज़्यादा क्लोज होगा, तो बी के साथ ये कम एंगल बनाएगा, ऑब्वियस है। अल्फा ए के साथ है बच्चे, बीटा बी के साथ है, तो बीटा बी के साथ है और अल्फा ए के साथ, तो बी तो ऑब्वियस है कम होगा, अल्फा ज़्यादा होगा। बट इसमें रिवर्स दिया हुआ है कि अल्फा इज लेस देन बीटा, इसमें बोला बीटा ही ज़्यादा, नहीं, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बीटा सॉरी बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सी में आ जाओ, बहुत बेसिक है ये। ए बच्चे ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसा कुछ ले लो, देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी किधर होगा, ए की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, ए के ज़्यादा क्लोज होगा, तो ऑब्वियस अल्फा छोटा होगा और बीटा बच्चे ज़्यादा होगा। इस केस में बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बट ये बोला है बीटा इज लेस देन, सॉरी ऑप्शन सी, अल्फा इज लेस देन बीटा। ठीक है, सही है। देखो ध्यान है, ए ध्यान से देखो, बहुत ही बेसिक है ये, ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके ज़्यादा क्लोज होगा, रिजल्टेंट इसके ज़्यादा क्लोज होगा तो अल्फा कम होगा, ठीक है, और बीटा बच्चे ज़्यादा होगा, बीटा ज़्यादा होगा, अल्फा कम होगा, सही है ये, सी करेक्ट ऑप्शन है। डी में आ जाओ, अल्फा एंड बीटा दोनों, सॉरी अल्फा लेस देन बीटा इफ ए और बी दोनों सेम सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दोनों बच्चे सेम है, दोनों को ए बोल दिया, मैग्नीट्यूड वाइज आप लिख सकते हो, अगर वेक्टर लगाते हो तो दोनों को ए नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा मिड से पास करता है। आपको पता है कि ये होता है 2a cos थीटा बाई 2 और एग्जैक्टली थीटा बाई 2 से पास करते हैं, तो अल्फा भी थीटा बाई 2 होगा और बीटा भी थीटा बाई 2 होगा। इस केस में अल्फा और बीटा बच्चे दोनों सेम होगा, बट डी में सेम नहीं बोला है तो ये तो इनकरेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, वेक्टर कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है आपसे। आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट, इधर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ऐसा होता है। सपोज करो एक वेक्टर है तो a का जो x कंपोनेंट होगा या a का जो y कंपोनेंट होगा, a का जो z कंपोनेंट होगा, इट वुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a के। क्लियर है? तो फर्स्ट में क्या करें कि ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, इसे ध्यान में रखो, इससे बन जाएगा, बहुत बेसिक बात है। करे कि जो मैग्नीट्यूड है बच्चे ये हमेशा a से कम होगा, नहीं सही नहीं है, ऑलवेज तो कम नहीं होता, इसके इक्वल भी हो सकता है। अगर x एक्सिस इधर है सपोज करो और a वेक्टर भी इधर डायरेक्टेड है, तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा पता है आपको, ax क्या होगा, a ही होगा, तो ये तो कम तो नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है बच्चे। बी में आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा इसका कंपोनेंट नहीं होता है, तो बी तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। सी में आंसर ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, हमेशा इक्वल होगा, नहीं ये भी जरूरत नहीं है बच्चे, जब तक सपोज करो एक्स एक्सिस है, अभी जो पीछे देखा और वेक्टर ए है, तो ठीक है, इस केस में ए का एक्स कंपोनेंट एक्स के, सॉरी ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा ये ए के इक्वल होगा, बट एक्स एक्सिस से किसी एंगल पर ये इंक्लाइंड है, सपोज करो एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री से इंक्लाइंड है या 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो ए का एक्स कंपोनेंट क्या लिखो, ए कॉस 60, इट वुड बी a बाई 2, ये तो कम होगा ना, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं होता बेटे, तो ये तो ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट, नन ऑफ दिस, सही है, चलेगा। फिफ्थ में आ जाओ, फिफ्थ है कि वेक्टर a पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड वेक्टर b पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b, ये सिंपल राइट हैंड थंब रूल से देख लो। a किधर है, आप चाहो तो एक पेन रख लो, दो एक वेक्टर a की तरफ डायरेक्टेड कर दो और एक वेक्टर बच्चे किधर b की तरफ डायरेक्टेड कर दो और a क्रॉस b ले लो, आप ऐसे देख लो, ये बहुत बेसिक है, ये टफ नहीं है। एक वेक्टर बच्चे किधर डायरेक्टेड है, एक वेक्टर डायरेक्टेड है, इधर लिख रहा हूँ मैं, एक वेक्टर ये डायरेक्शन ले लो कुछ से, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये अपवर्ड ले लो, डॉट इज अपवर्ड, तो पॉइंट ए किधर है, सॉरी वेक्टर ए किधर पॉइंट्स कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, वेक्टर ए वर्टिकली अपवर्ड है, अपवर्ड रख लिया। वेक्टर बी किधर है, टुवर्ड्स नॉर्थ, ए अपवर्ड है और बी नॉर्थ की तरफ है, ए क्रॉस बी किधर होगा, वेस्ट की तरफ होगा, ऑब्वियस है, राइट हैंड थंब रूल से, है ना, ए से बी की तरफ फिंगर कर्ल करो राइट हैंड का, तो थंब किधर आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है, तो आंसर शुड बी वेस्ट। तो फिफ्थ का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, ए। सिक्स में आ जाओ, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया शुड बी, ये देखो वेक्टर का क्वेश्चन ही है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्वेश्चन है,
एरिया को क्या लिखते हो, एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया लिखा पाई आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करके जो भी आएगा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होने चाहिए, ऑब्वियस है बच्चे 3 होने चाहिए, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखो सिर्फ इसमें बी ऑप्शन में है बच्चे, तो बी, ये तो ऐसे ही करेक्ट है, आप सॉल्व भी करोगे तो ऐसा ही कुछ आएगा, बट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स शुड बी 3, तो ये ऑप्शन बी आपको आपके लिए करेक्ट है बच्चे, ठीक है।